Namaskar. Once again, welcome to an aspiration. Here today, I have with me Srimati Chetna Jalan ji. Chetna di, pranam. Ishira didi, Ishira Parekh ji, didi, pranam. और Parvati Datta ji, didi, pranam. So yes, by this time we all get to know we are discussing about the establishment and sustainability of a female dancer in terms of socio-economic system. And today I have these three wonderful dancer, choreographer, guru, and the institutional head. So we'll get to know more about their journey and what their thoughts behind their institution or the career. So uh, मुझे तो सबसे यही कहना है कि जैसे कि चेतना दी जैसे बुजुर्ग इतना सीनियर डांसर मेरे मतलब कहने पर और सबके साथ उन्होंने खुद ने बोली कि नहीं मैं सबके ऐसे कोई नहीं, मैं सबके साथ बातें करना मुझे अच्छा लगेगी। तो चेतना दी प्रणाम। और इशिरा दीदी तो पार्वती दीदी आप सबने टाइम निकाला और ये जो हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं चेतना जी सबसे सीनियर है और मेरे मेरे लिए तो चेतना जी का और एक जगह है क्योंकि मतलब I got support from many dancers, many seniors, especially, and mostly fortunately, mostly they are all women, and Chetna is one of them because at very beginning, when I think it was 2003, she requested me to join Padatik as a guru, and that time really Chetna used to tell or Shamananji used to call me as a guru, but I don't think myself as a guru, but they trusted on me as a teacher, I would say teacher, and then with the time क्या कर रहा हूँ सब मतलब तो उनमें से चेतना दी है। चेतना दी बहुत बहुत मतलब प्रणाम। आप आए हैं टाइम निकाल के, आपके जो जर्नी उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर सब मतलब सबके लिए आप बताएंगे। देखो मैं तो फीमेल साइड से ये बोलूंगी कि माई ईयर्स यू नो दैट वाज 60s 1960 1970 ये बहुत गोल्डन पीरियड इन अ सेंस कि देखिए फीमेल्स ज्यादा थी नहीं, आज की तरह ऐसा कंपटीशन नहीं था। हम लोग सब हंसते खेलते सीख रहे थे और कैरियर बोल के तो हम लोग के दिमाग में था भी नहीं। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस हुए उसी अनुरूप बढ़ते गए। हाँ, एक दुख है फीमेल होने का, वो ये है कि जब मेरे फादर ने स्कूल के बाद में मैंने कहा कि मेरे गुरु पंडित रामनारायण मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि ये बहुत भाई अब हमको जो सिखाना था हमने इसको बहुत सिखाया, लेकिन अब हमारे गुरु के पास जाने दीजिए। मेरे फादर को बोला तो फादर भैया उन दिनों शंभू महाराज जी की सुन चुके थे तो कहने लगे आप पे तो भरोसा है लेकिन उनके पास मैं नहीं जाने। वो मेरे मतलब एंड दैट टू बीइंग इन कैलकाटा, वो दिल्ली में मैं अकेले तो इसको नहीं जाने दूंगा। दैट इज माई रिग्रेट यू नो इन लाइफ कि उन्होंने जाने दिया होता तो नॉलेज का एक बहुत बड़ा भंडार मेरे पास होता। और बट डजंट मैटर, फिर तो मिले ना गुरु, तो सब मिल गए, एक के बाद एक मिले। तो मगर एक रह जाता है कि बहुत पहले उम्र में 16-17 की उम्र में ही मैं शुरुआत कर सकती थी शायद इसका। वैसे देखो परफॉर्मेंस में तो तुमको क्या बताएं, जो यहाँ के भी कॉन्फ्रेंस वाले थे और वो सब मतलब मेरी माँ को सोम जी बोलते थे, तो सोम जी की बच्ची है, अरे ये नहीं नाचेगी तो कौन नाचेगा, तो सदारंग है और ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है। मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि मैं नाच रही हूँ। एक तो रामनारायण जी साथ ही रहते थे,
वो पढ़ंत पे रहे, कंडक्शन। एक मजेदार बात और बताएं कि उन दिनों ये था कि वो कंडक्ट करते हुए मान लो कुछ गलती हो गई तो पूरा गाली से शुरू हो जाते थे वहीं भरे स्टेज में। तो हम लोग ये सब के यूज टू हो गए, और उसके बावजूद दोबारा करो तो चलो दोबारा करते थे। तो माहौल अलग सा था। फीमेल्स है वो एक बात ही अलग, माहौल अलग था। बिल्कुल। और लम छड़ गालियां उनकी होती थी, लेकिन जो भी हो, बट वी नेवर फेल्ट, बिलीव मी, कि हम महाजाति सदन में नाच रहे हैं या यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज नॉट देयर। लगता था कि एक बड़ी छत्र छाया है कोई, और सब बेटी बेटी, सोम जी की बेटी, सोम जी की बेटी, तो हंसते खेलते हो गया। फिर बाद में अली अकबर खान साहब ने भी जब संभाला हमको कैलिफोर्निया में, चित्रेश के पहले जाने के पहले, तो वो जैसे हम गोद में खेल रहे हैं ऐसे, नहीं नहीं तुम सिखाओगी, तुम ये प्रोग्राम करोगी और म्यूजिक कंपोज। माने आज जैसा वातावरण बुरा भला की बात नहीं है, वो लड़ाई नहीं थी जो आज बहुत स्तरों पे नाच में मिलती है, ये बोलना है। थैंक यू चेतना दी। तो इशिरा दी से कहूँगा ऐसे ही आपका डांस का जो करियर वो कैसे बना, और उसके लिए ऐसे सपोर्ट जो भी है उस जर्नी के बारे में थोड़ा अगर आप सबसे शेयर करेंगे। My pranam to everybody, and I would like to thank you, Sandeep ji, for giving me this opportunity to connect with such wonderful dancers, चेतना जी एंड पार्वती जी। चेतना जी, मुझे तो जब भी मुझे पता चला कि आप भी ज्वाइन होने वाली है तो मुझे याद आया, हम कलकत्ता में प्रोग्राम था हमारा कुंवन के साथ, हमने जो कोट किया था, एंड आई सो विविडली रिमेम्बर कि उस दिन मेरा बर्थडे था। और फिर श्यामानंद जी ने आपके घर खाना खाने आए थे आफ्टर द प्रोग्राम, and then he sort of celebrated। एक बड़ा सा लड्डू लाए थे और उसपे कैंडल लगा के, and then happy birthday। मुझे एकदम याद है, I had felt so good on that day। So I'm so happy that we are connecting again, and पार्वती जी we also हमारी जर्नी तो मुझे लगता है कि फीमेल हो मेल हो, पर क्लासिकल आर्टिस्ट की जर्नी में स्ट्रगल तो रहता ही है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। हाँ जी, और पर ये बात ये है कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वाज बोर्न इनटू अ फैमिली जहाँ पे एकेडमिक्स एंड कल्चर एंड आर्ट and especially music was sort of thriving, and till the time that I was aware and I was looking around all this I got such a great atmosphere of my grandfather was a great scholar, playwright, poet, philosopher, संगीत नाटक अकेडमी के फेलो थे रसिकलाल छोटालाल परिक, जिन्होंने शर्विलक लिखा, मैना गुर्जरी लिखा। My father was a classical music connoisseur. My mother is a psychology professor. So उस टाइप के environment में मैं बड़ी हुई। So ये मेल फीमेल का जेंडर का जो डिस्टिंक्शन है वो सब चीजें मैंने कभी जाना नहीं। So I had such space in my mind, and I felt so much। अभी जब when I look back I realized that मैं कितना फ्रीडम था मेरे मन में, कैसी कोई बात ही नहीं थी कि ये I can do this or I cannot do this, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो I got such a great platform as far as character building is concerned, and then I was so fortunate that मुझे कुमीबेन जैसी गुरु मिली। मैं जब छोटी थी तब उनके प्रोग्राम होते थे यहाँ पे अहमदाबाद में, and my parents would take me to see the programs, and
I completely fell in love with the art form of Kathak, and I also fell in love with Kumi Ben. मुझे लगा कि my God, who is this fantastic lady? My God, and I want to do what she is doing. ऐसे. So that is how my journey started, and I started learning dance almost like it was a given for me. I love dance so much that I'll be a dancer. I was good with academics, और मैं ऐसे तय कर दिया कि मैं तो डांस करूंगी. बट जैसे कि चेतना जी कह रही है, दो मुझे डांसर बनने की एम्बिशन थी, बट आई वाज नॉट कंपेटिटिव. मतलब वो कंपेटिटिव स्पिरिट थोड़ा नहीं था उस वक्त, तो वो एटमॉस्फेयर में उस वक्त शायद नहीं था, या जो भी. आई जस्ट वांटेड टू बी अ डांसर. आई वांटेड टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ डांस. पर मैं ये इससे आगे चली जाऊं, इसको ये कर दूं, वो सब मन में कभी नहीं रहा मेरे मन में. एंड देन एट कदम ओनली आई मेट मौलिक, एंड देन आवर जर्नी टुगेदर एज डांसर्स स्टार्टेड. एंड वी हमने अपना इंस्टीट्यूशन, आई थिंक इट्स अबाउट 25 years नाउ, वी फाउंडेड अवर इंस्टीट्यूशन अनर्थ फाउंडेशन, and we have been working in the field of Kathak, teaching, choreographing, performing, everything. And मुझे हमेशा लगता है कि training, you should have a very solid base of training. I also had the good fortune of learning from Maharaj Ji for a short period of time, but at Kathak Kendra, I had gone to Kathak Kendra, and वहाँ पे महाराज जी के साथ भी मुझे रहने का, सीखने का मौका मिला. And I think that also had a great impact on me as a dancer. How you look at dance, how do you perceive dance, उसमें भी बहुत फर्क आया मेरे सोचने में. And आपकी एक बार ट्रेनिंग हो जाती है, एक बेस हो जाता है, फिर it all depends on what is your perception, how do you look at dance, and how do you want to contribute in the field of dance. Yes. So that is what we have been doing. हम जितना भी कर सकते हैं, हमारी पूरी जिंदगी डांस के आसपास इर्द गिर्द घूमती है, और वही हम करते हैं. जब भी डांस नहीं भी करते हैं, पर मन में डांस तो रहता ही है. That is what it is. And we think that God has been very kind to us, that we get to do what we like to do. Yes, yes. That's the main thing. I think we all the passion is our profession. That's the the blessings. Yeah. Now I will come. That's a blessing. Yes, yes. I'll come to Parvati Didi. Firstly, my pranam to Chetna Di. And hello Ishira ji, I'm seeing you after such a long time, and this is so nice. Sandeep, you've made, you are like a bridge, you are like a like a setu to bring dancers of different times and different geographical locations together. And just like what Ishira ji was saying, I come from a family of very progressive minded people. I don't come from an artist family, लेकिन मेरे both my father and mother दोनों literary persons रहे, साहित्यकार रहे. I come from a multilingual background. My father was Bengali and my ma is Punjabi. Wow. So आधा बंगाली आधा पंजाबी. तो और मेरा जन्म तो बंगाल में ही हुआ है, कलकत्ता में हुआ. Wow. और मतलब अभी मैं ऐसे भी देखती हूँ कि मेरे पेरेंट्स आई थिंक वेर अहेड ऑफ टाइम in many ways. Like my mother is probably the first woman engineer of her city, from her city. So this goes back to in the 1960s. तो उस समय लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, और वो अपना भी बताती हैं कि बचपन में स्कूल डेज में ही बहुत सारे फ्रेंड्स ड्रॉप आउट हो जाते थे हर साल एक करके. तो but anyway, she pursued academics not for any ambitious reasons, but simply because ज्ञान लाभ के लिए जिसमें इच्छा है
और जिसको उस तरफ रुझान है तो उसको बढ़ते रहना चाहिए। तो आज क्योंकि आपने महिलाओं के लिए और लाइक विमेन सेंट्रिक आपका सेशन है, तो मुझे एक और बात ये ध्यान आती है कि इवन माय ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी यानी मेरी माँ के फादर, वो भी ऐसे कहते थे कि जिसको जितना पढ़ना है पढ़ो, जिसको जो सीखना है सीखो। तो माय मौसीज लर्नड सितार, my mother wanted to learn engineering but she liked to sing and dance also. तो ऐसी एक बड़ी अलग तरह के परिवार में मेरा जन्म हुआ। और मेरे ख्याल से बाद में हम लोग भोपाल आ गए। my father moved to Bhopal because he found a very good opportunity there. और it so happened that since I always loved dancing, तो पेरेंट्स को अपने आप लगने लगा कि इसको तो मतलब विधिवत सिखाना चाहिए। अब ये एक अच्छी बात है कि उस समय के पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगता था कि इसको सिनेमा दिखा दो या इसको टीवी पे देखा हुआ नाच करा दो या ऐसे। तो वैसे तो उस समय टीवी था भी नहीं, लेकिन आई थिंक दे मेड एन एफर्ट टू टेक मी टू कॉन्सर्ट्स। और ऐसे हुआ कि शायद मैं कुछ 3-3.25 साल की थी और मैंने महाराज जी का कॉन्सर्ट देखा, और उन दिनों तो रात भर चलता था। आई वॉज सो मेस्मराइज्ड। मुझे बहुत वेगली याद आता है कि शायद मैं चेयर पे चढ़ी होंगी या ऐसे कुछ बड़े अजीब तरह से। मेरी माँ भी बताती है कि मैं बिल्कुल हिली नहीं, एंड आई वॉज लाइक जैसे मंत्रमुग्ध बोलते हैं ना, ऐसा मैं नाच देखती रही महाराज जी का। और प्रोग्राम जैसे ही खत्म हुआ तो मैंने कहा अब तो मैं इनके साथ जाऊंगी। मुझे मेरा रास्ता में, तो मेरी माँ ने बोला अरे रहने, वो बहुत बड़े गुरुजी हैं, वो ऐसे जल्दी नहीं सिखाते, अभी तुम पहले मेहनत करो और कहीं और सीखो, फिर एक दिन वो तुम्हें स्वीकारेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बचपन के संस्कार में ये पड़ गया कि अब इतना अच्छा सीखना और मेहनत करनी है कि एक दिन उनके सामने खड़े होना है। एंड देन ऑफ कोर्स इट ऑल बिगैन लाइक पेरेंट्स की तरफ से प्रयास चलता रहा। कुछ सालों के बाद भोपाल में बहुत कुछ अच्छा भी होने लग गया, लाइक भारत भवन वाज फाउंडेड एंड लॉट ऑफ ब्यूटीफुल वर्क केप्ट हैपनिंग देयर। मैं बहुत कुछ देखती भी रही, सीखती रही और थोड़ा ट्रैवल करती रही, परफॉर्म थोड़ा थोड़ा जो भी बचपन में हो सकता है। एंड देन आई वेंट टू कथक केंद्र टू लर्न। तो मेरे लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि 2 अजीब से टर्निंग पॉइंट्स आए हैं। एक ऐसा आया है कि मैं स्कूल डेज में पढ़ाई में थोड़ी ठीक ठाक थी और मैथ्स मुझे बहुत पसंद था, मतलब आई वाज लाइक सॉर्ट ऑफ अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, और मैथ्स पसंद था। तो पता नहीं कैसे ऐसा हो गया कि मैं अपने आप बहते बहते इंजीनियरिंग की तरफ चली गई। और जब मेरे पास विदेश जाने का स्कॉलरशिप आया, पासपोर्ट बन गया और टिकट आ गया, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये तो मुझे करना नहीं है, मतलब मुझे तो डांस ही करना है। एंड आई डिडंट रियलाइज दैट इट्स गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट फॉर मी कि आई हैव टू चूज वन फ्रॉम द 2। अगर मैं नाचूंगी तो इंजीनियरिंग छोड़ना है, और इंजीनियरिंग पढ़ने में गई तो अब नाच छूट जाएगा कुछ सालों के लिए। तो कुछ लोगों ने मुझे समझाया कोई बात नहीं, 3-4 साल निभा लो, बाद में वापस आ जाना, सीख लेना। तो देन आई बिकेम इवन मोर रेस्टलेस और फिर मैंने वो छोड़ दिया। यानी उस जमाने के हिसाब से ये बहुत रिस्की फैसला था फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली टू like my parents also were very fine with my decision. तो मैंने I packed my bags, I went to कथक केंद्र, एंड हमारे सब जो नियर एंड डियर वंस थे वो थोड़े शॉक में भी आ गए कि ये बचपन से डांस तो करती थी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा फैसला करेगी कि आगे का कुछ सोचेगी भी नहीं, घर भी छोड़ के और निकल जाएगी आगे सीखने के लिए, फर्दर ट्रेनिंग के लिए। इतनी पैशनेट है, और इस बात को लोग रिलेट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू गर्ल्स हु वर एक्चुअली टेकिंग सच डिसीजंस इन दैट टाइम। मतलब ये मैं 1980s की बात बोल रही हूँ, तो उस समय ये थोड़ा सा अजीब फैसला था और शायद नॉन प्रैक्टिकल भी था। बट एनीवे वो मैंने एक चीज की जो मुझे बहुत आनंद मिला कि मैंने ये चीज की, एंड आई कुड स्टिक टू माय पैशन एंड माय ड्रीम्स एंड उससे जुड़ी हुई मेहनत और प्रयास।
बहुत सालों के बाद जब मेरा दिल्ली में धीरे धीरे करके सब कुछ हो गया, एंड मैं थोड़ी देर कुछ समय के लिए मैं IGNCA में भी काम कर रही थी एज अ रिसर्च असिस्टेंट, ये सब हो रहा था। उस बीच में आई डिसाइडेड टू लीव दिल्ली एंड टू मूव टू अ स्मॉलर प्लेस। तो वो भी एक बड़ी मतलब मेरे गुरुओं को भी लगा था कि ये मतलब अच्छी बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चीज नहीं है फॉर अ डांसर, तुमको तो दिल्ली में रहना चाहिए, दिल्ली में रहना चाहिए। तो वो खैर कर लिया। तो जैसे अभी इशिरा जी कह रही है कि लगभग 25 साल हो गए उनकी संस्था को, तो यहाँ आके हम लोगों ने महागामी गुरुकुल जो शुरू किया, तो अब उसको भी हो गए हैं 24 साल होने वाले हैं। तो आई मीन दीज आर टू इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट्स। एक वो इंजीनियरिंग छोड़ के डांस का पागलपन फॉलो करना, और दूसरा ये, एंड देन ऑफ कोर्स जो ड्रीम बचपन में था कि महाराज जी के गाइडेंस में काम करना है, सीखना है और मेहनत करनी है, वो कहीं डेस्टिनी ने वो मौका दिया। मतलब ये भी एक भाग्य है कि इतने अच्छे गुरुजन मिल पाए। ओडिसी भी सीखी मैं, ओडिसी के भी महानतम गुरुओं के स्केलू गुरु जी, माधवी दीदी, उनसे सीखने का मौका मिला। तो अब तो ऐसे लगता है कि मैं अगर चेतना दीदी को और आपकी जनरेशन के कलाकारों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज टू सी दिस, यू नो, लाइक द जर्नी। अब जब बात करते हैं तो ऐसे एक दशक ऐसे एक पल जैसा लगने लगता है धीरे धीरे। इतनी खूबसूरत है ये यात्रा। बिल्कुल। तो इस तरह से ये धीरे धीरे हो गया, फिर जो भी हुआ। मुझे जो मतलब पार्वती दीदी के बातों से जो मुझे लगता है कि सच में कि, और इशिरा दीदी भी मेरे ख्याल से, चेतना दी, हम सब ये मानते हैं जो कलाकार है उनका तो मतलब लक्ष्य अलग ही होता है, उनका सोच अलग होता है, इसीलिए वो ये कला को लेके जीवन बिताने के लिए सोचते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। पर समाज की जो एक टैबू होता है ना, कि उनका जो माइंडसेट होता है कि ये काम इसके लिए, ये काम इसके लिए, जो कि एक्चुअली है नहीं। कोई भी काम जो अगर प्यार से कोई भी कुछ भी काम करे तो वो उनके लिए जाके जीवन बन सकता है। तो ये मेरे ख्याल से आज तो बहुत चेंज हो रहा है, और इसीलिए जैसे कि सबके साथ बातें करते हुए मुझे, मैं भी जैसे देखा कि और सब सुने हैं, ये तो सच है कि पहले जमाने में ज्यादातर गुरु लोग जो भी थे सब मेल ही थे। पर आजकल के अगर हम लोग सोचे तो इतने सारे फीमेल, जैसे कि मेरे लिए भी, मैं सीखा हूँ श्रीलेखा मुखर्जी के पास, मेरे गुरु माँ, तो ऐसे है। और अभी तो सब जैसे सबका इंस्टीट्यूशन है, सब लोग हैं। तो पर एंड ऑफ द डे वो अभी जिसके बारे में हम सब, आप सबसे ये जानना है कि एक डांसर को, ये मेल फीमेल नहीं है, एक डांसर को एस्टैब्लिश मिलना तो मुश्किल है, ये हम सबको पता है। पर अगर आप सबका कैसे कैसे आप लोग अपना इंस्टीट्यूशन बनाए और कैसे उसको आगे लेके चले, तो इससे क्या हो सकता है, आने वाले जो पीढ़ी है ना, उनके पास एक दिशा बन सकता है कि हम भी ऐसे चल सकते हैं। क्योंकि बाकी जो हमारे जो प्रोफेशंस है, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है, उनका एक मतलब लक्ष्य है, और एक डिग्री के बाद उनका एक नौकरी मिल जाता है, एक सिस्टम में चलता है। पर हमारे कला में तो वो है है पर वो मतलब वो उतना ओपनली नहीं है। तो उसी को ही आगे लाने के लिए मेरा ये कोशिश है, ताकि लोग ऐसे ना सोचे कि इस कला को लेके जीवन बिताना मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसीलिए इतने सारे कलाकार लोग आज भी जी रहे हैं, और अच्छे से मतलब अपना जिंदगी के साथ साथ सबको, बाकी लोगों को इंस्टीट्यूशन जो चलाते हैं, क्योंकि चेतना दी का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हम सबको पता है, पदातिक के बारे में हम सुनेंगे, इशिरा जी का वहाँ पार्वती दीदी का जो महागामी गुरुकुल, तो वो तो सिर्फ डांस नहीं है, उनके साथ साथ जुड़े हुए और भी कितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सबका जीवन चल रहा है। तो वो अगर हम लोग सोचे कि, और इसके साथ साथ जब हम स्टेज में आते हैं सब लोग, तो सबको आनंद भी देते हैं, जो कि बाकी किसी कला मतलब किसी प्रोफेशन में है कि नहीं है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तो मैं चेतना दी से ही मैं ये जानना चाहेंगे कि पदातिक कैसे कैसे बिल्डअप हुआ, और उसको अपने मतलब आपका जो पर्सनल करियर जो था उसके साथ साथ एज एन इंस्टीट्यूशनल हेड आप उसको कैसे आगे बढ़ा के चले, तो इसके बारे में अगर थोड़ा हमसे शेयर करेंगे चेतना दी। देखो, पहले तो बोलें कि पदातिक मीन्स फुट सोल्जर्स जो आर्मी में सबसे पहले रहते हैं। तो झाड़ा पोंछा से लेके भले अपने घर में आप एसी चलाओ, तुम लोग आए तब तो तुम लोग को शायद एसी वैसी मिला है, लेकिन हम लोगों की शुरुआत में सब काम खुद करना पड़ता था। आई थिंक ऑल ऑफ अस, आज इशिरा है, पार्वती है, ये भी यही करे। दूसरा कहीं वो जो एज अ सोलोइस्ट जो हम जिस तरफ जैसे बढ़ रहे थे, और वहां जरूर एक अंदर से आया। जब मैं सबसे पहले तो केलू बाबू को लेके आई, तो उस समय आया कि देखो उनके साथ काम करते करते भाई इतनी पर्सनल एम्बिशन नहीं चलेगी। जो आ रहा है रास्ते में, जो प्रोग्राम है हंसते गाते, उसमें वो डीसी के भी गुरु हो, वो भी अपनी मदद कर रहे हैं, चलो हम तुमको एक आइटम बना के बताते। मतलब ये जो ये है ना कि आई एम द वन, द इंस्टीट्यूट शुड बी इन माय नेम एंड आई शुड बी द हेरोइन ऑल द टाइम, ऑल दिस हैज टू गो फॉर मी। हम सबके लिए नहीं बोलते, हमको ऐसा लगा कि जो मिल रहा है तुमको, तुम करो। अपना पर्सनल रियाज के लिए बी वेरी सेल्फिश, अपना सुबह का समय निकालो। उसके बाद तो आपको सब काम करना है, सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे मेंटेनेंस हो, और अकाउंट्स ऑफ कोर्स वाज नेवर माय सब्जेक्ट, so it had to be looked after by Shamanand, and he was doing his creative stuff as well. तो शुरू में तो देखो ग्रांट वांट ये सब था ही नहीं, तो हम लोग बड़ी गरीबी में रहे भाई, और अभी भी वैसे ही आ रहे हैं, थोड़ा बहुत टीम टाम हो गई हो। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं उन असूलों में हूं कि भाई आप चॉइस करो कि आप ये संस्था यदि बना रहे हो तो उसके पीछे आपकी इच्छाएं क्या है। ये है कि मेरे पीछे 10 लड़कियां नाचे और मैं बीच में नाचती रहूं, चाहे बुढ़ी हो गई हो, चाहे जिस लायक हूं या नहीं हूं, अगर ये जरिया है, मैं उसको गलत नहीं कह रही हूँ। और एक है कि नहीं, मुझको नई हवा लाने में एक सार्थक कील हूं मैं, आई एम जस्ट अ नेल, एंड तुमको फिर ईश्वर दिखाएगा कौन लायक है, इसको लेके आओ जहां तुम्हारा स्वार्थ नहीं जुड़ा। एंड दिस इज हाउ पदातिक वाज मेड। सबसे बड़ा स्वार्थ तुमको बताएं, अरे अली अकबर खान साहब कहे चले जा रहे हैं कि तुमको सिटीजनशिप दिलाते हैं, इस उम्र में तुमको 22-23 की उम्र में मैं सब करने को तुम्हारे लिए राजी हूँ, व्हाई शुड यू नॉट। तो हम कहे खान साहब आपको कथक तो आता नहीं है, मतलब इतने बदतमीज थे, आपको कथक तो आता नहीं है। अरे बोले कैसे नहीं आता है, मैं तुम्हारे कौन गुरु अब हैं, महाराज जी की बात कर रहे हैं ना। तो बोलते मैं तो उनके दादाओं के साथ में बजाता था, उनके साथ कृतियां करता, तो तुम बात तो समझो। नहीं समझे ना। तो मेरा ये कहना है कि अगर हो सकता है कि आपने कोई मिशनरी चीज रही होगी जो एट वेरी यंग एज यू डोंट अंडरस्टैंड, हु इज कॉलिंग मी बैक, why am I getting, why I don't feel this will give me lot of name, prestige and money and everything, and I'm going back for money with nothing, you know। और जैसे ही महाराज जी की क्लास में आए, महाराज जी ने कहा तुम्हारे पास is a history, I don't want till you are here with me to even take one single program, तभी ये शिक्षा आएगी।
क्योंकि तुम्हारे, और ही वाज सो राइट, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना बढ़ गया ना कि तुम इतना बड़ा बड़ा लोगों के साथ में सब तुम्हारा वो है और तुम नाची हो कि तुमको ये लगने लगा कि मैं डांसर हूँ, मैं सब वाकई आई एम अ परफॉर्मर। तो उसका धराशायी होना भी एक एक शिक्षा है, एक ढंग की शिक्षा होती है। तो ये सोचना कि अरे मेरा वो तो एकदम वाइब्रेंट टाइम था, उसमें मैं करती तो कहाँ पहुंचती, ये सब अगर सोचा तो इंस्टीट्यूट विच विल रन, जैसे अब तुम लोग हो, उसके प्रति तुम्हें वो है, जब जरूरत हुई मैदान में आ जाओगे, ऐसा फिर नहीं होता है, ये कहना है। यस, तो अभी मैं इशिरा दीदी से कहेंगे कि दूसरी तरह से कि आप बचपन से कुमी बहन को देखी और फिर उनके पास सीखी और कदम का एक हिस्सा बना रहे बहुत दिन तक, पर जितना पता है और आप अहमदाबाद में ही है, तो वहाँ आपका इंस्टीट्यूशन वो भी 25 साल हो गए और अपना इंस्टीट्यूशन होते हुए भी हम लोग जैसे देखे हैं कि आप कुमी बहन के साथ भी, कदम के साथ भी परफॉर्म किए हैं। तो ये जो जर्नी है और मतलब ये इसके बारे में भी अगर थोड़ा चर्चा करेंगे कि गुरु के साथ कैसे मतलब होना चाहिए वो रिलेशन, ताकि वो गुरु शिष्य परंपरा भी बना रहे और उसके साथ साथ मतलब अपना जो इंस्टीट्यूशन ये भी हो सकता है एक ही जगह पे होके। तो ये कैसा था ये जर्नी, इसके बारे में अगर थोड़ा बताएंगे। जी, आपने जैसे कहा कि we were with कुमी बहन for a very long time, Yes. कदम में थे और I think we were part of some of her very very important choreographies like Atakim and थपकार एंड युगल, जो उनका बहुत ही फेमस कोरियोग्राफी है, वो तो मैंने और मैं अभी आई हैव फॉरगॉटन द काउंट कि कितनी बार मैंने और मौलिक ने वो किया होगा। सो वी वर देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी लर्न फ्रॉम कुमी बहन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें। एंड आई ऑलवेज टेल हर एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबडी कि she has been a major influence for me and Maulik, as being, she gave us a direction more than anything else. डांस तो सिखाया ही है, पर एक दिशा उन्होंने जैसे दिखाई हमको कि इस तरह डांस के पथ पे चलना है। तो वो एक चीज, आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट वी गॉट फ्रॉम हर। And then afterwards, when we started working on our own, when we हमने ये हमारा institution बनाया और अलग से काम करना शुरू किया, तो हमने ये कोशिश हमेशा करी कि how can we contribute as dancers to the society। हमेशा ये रहता है कि जिस प्रदेश में आप काम कर रहे होते हो, वहाँ का जो सराउंडिंग है, वहाँ की जो परिस्थिति है, उस हिसाब से आपको चलना हो एंड उसका असर आप पे होगा ही होगा। तो वो हमने गुजरात में रह के काम किया। तो how can we contribute as dancers, as choreographers and especially as teachers to the society in Gujarat, and how can we in our own humble way enrich the atmosphere and surrounding of this place with our dance। How can we connect with more and more audiences? हमने हमेशा inclusive रहने की कोशिश की। ऐसे नहीं कि भाई ये तो classical art is only for some people and you know it is not meant for everybody। Why not? हम I think ये हमारा उत्तरदायित्व है कलाकार के हिसाब से कि हम अपनी कला को इस तरह से पेश करें कि उसका by keeping the sanctity, the depth, the richness intact, you should find ways to connect with your audience।
Yes. ये एक बात हमने हमेशा इसकी कोशिश करी। और we think that we are a bridge between the past and the future, artists of each generation, and it is very essential to be relevant to the times we are living. हम जिस समय में रह रहे हैं या गुजर रहे हैं, वहां पे रेलेवेंट होना। जब आप रेलेवेंट रहोगे तब आप अपनी सोसाइटी से ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। At the same time, as an artist, I want to tell what I feel. I want to express what I feel, what I desire. So ये दो चीजों का बैलेंस एज ए आर्टिस्ट आपको करना पड़ेगा, और ये कोशिश हमारी हमेशा रही है, चाहे वो हमारे टीचिंग हो या हमारी कोरियोग्राफीज हो या हमारे कोरियोग्राफर्स के आगे हमारी जो परफॉर्मेंसेस हो, कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस से कनेक्ट कर पाए, हमारी बात इस तरह से बताएं कि वो जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं उनके साथ हम कनेक्ट कर पाए, और we can touch them at some level, इमोशनली हो या सोशली हो या जो भी हो, पर हम उनको टच कर पाए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे खुद का एक रास्ता तय करने की कोशिश की है, और ये जर्नी तो ऑन गोइंग है, और आई थिंक इट विल गो ऑन टिल द एंड। मुझे हमेशा ऐसे लगता है। जी। और ये मुझे पता भी चला कि मैं जब मेल सीरीज की कर रहे थे तो उसमें वो कदम है ना आपके, आप लोगों के जो स्टूडेंट, हमारे, हाँ, वो भी इतना बोल रहे थे आप, मतलब आप और मौलिक भाई के बारे में, कि ये पता चलता है कि कैसे कैसे सच में ये एक ब्रिज बन के आप लोग चल रहे हैं अहमदाबाद में, जो कि मेरे ख्याल से कुमुदिनी दीदी ने शुरू की थी और उसको आगे सब लेके जा रही है। और कलकत्ता में भी तो ऐसे ही पदातिक का जो हम सबको पता है, ये जो मतलब महाराज जी को लाके वर्कशॉप कराना, और सभी जो डांसर्स मतलब इसीलिए, और सिर्फ महाराज जी नहीं, चेतना दी, हम सबको पता है कि केलुचरण महापात्र जी या महाराज जी, इन सबको लाके एक कलकत्ता की जो डांस का जो महल वो कैसे चेंज हो गए पदातिक के द्वारा। ये ऐसे ही मतलब जहाँ आप रहते हैं उसी के हिसाब से आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, और उसका जो मतलब जो फलस्वरूप जो मिलता है वो तो आगे मतलब दिशा दिखाते हैं। और वो तो आज हम सब कलकत्ता में जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे ख्याल से तो 95% तो डेफिनेटली सब पदातिक से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, और वहाँ से या तो सीखे हैं या तो ट्रेनिंग किए हैं, कुछ भी मतलब किसी ना किसी तरह से। और आपने कदम की बात करी तो उससे मुझे याद आ रहा है कि there are so many young dancers here in Ahmedabad who have chosen to be professional dancers because of us. Yes. And we feel very responsible for them. So at this stage in our lives, हमारे खुद के ड्रीम्स तो है as dancers, as choreographers, पर उनके जो ड्रीम्स है वो भी हमारे ड्रीम्स है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज वी फील रिस्पॉन्सिबल कि ये लोगों ने डांस को पसंद किया। इट इज नॉट इजी टू बी, हम सब जानते हैं डांस को ऐसे चुनना एज अ प्रोफेशन वो कोई बहुत सरल बात नहीं है। तो उन्होंने ये काम अगर किया है तो वी हैव प्लेड समवेयर, हमने बहुत वी हैव प्लेड अ मेजर रोल इन दैट। यस, यू बिकम द एग्जांपल फॉर देम, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जी, तो उनकी यात्रा एज डांसर्स अच्छी हो, कामयाब हो, खुशगवार हो। More than anything else, they should derive satisfaction and happiness from what they have chosen to do. Yes, तो ये सब चीजें, जैसे चेतना जी ने कहा कि हमेशा खुद का ही सोचो, नहीं खुद का तो सोचना ही है, ये कोई बात नहीं, हम सब खुद का सोचते ही हैं और सोचना भी चाहिए, पर उसके अलावा भी कुछ है, कुछ बातें होती हैं जो आपको उसके बारे में भी सोचना रहता है।
बिल्कुल वो एक इंक्लूसिविटी की बात है, वो हम कोशिश करते हैं कि वो हम कर पाए। बिल्कुल। अभी चेतना जी का जो इंस्टीट्यूशन ये कलकत्ता में है, और ईशिरा जी का जो है वो अहमदाबाद में है, जहाँ मतलब थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी नहीं, मतलब वो कुमुदिनी जी ने जिसका एक मतलब फाउंडेशन क्रिएट किए थे, और उसी का उसको लेके वो लोग आगे बढ़े। पर पार्वती जी का जो मुझे जितना पता है, और हम सुनेंगे कि वो जैसे बोली है लास्ट मतलब बातों में कि दिल्ली छोड़ के जब उन्होंने आ गए, और हम सबको पता है औरंगाबाद, तो औरंगाबाद एक स्मॉल सिटी है, और वहाँ जाके एक इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना, और सिर्फ मुझे जो पार्वती दी से जानेंगे, पर वो सिर्फ प्राइवेट नहीं रहा है, वो एक पूरा ट्रस्ट होके और गवर्निंग बॉडी, और मेरे ख्याल से वो अभी यूनिवर्सिटी भी बनने के लिए जा रहे हैं आगे, सब ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। तो इसके बारे में पार्वती दी ये सब कैसे कैसे हुआ, तो थोड़ा, और ये जो प्लानिंग, क्या प्लानिंग करके किया या करते करते ये सब हो गया, मतलब इसके बारे में अगर थोड़ा आप शेयर करेंगे। ऐसे हुआ कि देखो बहुत फनी होता है, मैंने इसलिए महागामी का जब ब्रोशर के लिए जब स्क्रिप्ट लिखा था, टेक्स्ट लिखा था, तो मैंने उसमें एक वाक्य लिखा है, एज द होराइजन रीडिस्कवर्ड एंड गॉट रीडिफाइंड। तो वो कैसे है कि क्षितिज हमेशा पुनर्परिभाषित होता जाता है। तो जब मैं औरंगाबाद आई थी, मैं औरंगाबाद शहर में पहले कभी नहीं आई थी। एक बार बहुत पहले हम लोग आए थे एलोरा फेस्टिवल के लिए, बट वी डिडंट गेट टू सी द सिटी मच, एंड वी जस्ट केम फॉर अ प्रोग्राम एंड वी वेंट बैक। तो शहर की ऐसी कोई कल्चरल बैकग्राउंड है या वहाँ पे कुछ हो सकता है, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। तो इट वाज लाइक अ बिल्कुल जैसे ब्लाइंड क्या बोल सकते हैं डिसीजन कि अच्छा करके देखते हैं। तो मेरे गुरुओं ने भी मुझे कहा था, अरे औरंगाबाद, अच्छा ठीक है देख लेना, मतलब एक साल अच्छा ना लगे तो आ जाना वापस। तो मैंने भी ऐसी सोचा था, मैंने हाँ देख लेते। तब क्या था मन में, बड़ा आइडियलिस्टिक एक डिसीजन मेरे मन में आया कि मैंने भोपाल छोड़ के मैं दिल्ली गई सीखने के लिए, और तब मैं ये हमेशा सोचती रही कि मैं ये सब कर पाई, मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा संस्कार भी, वातावरण भी, और सबसे बड़ी बात समर्थन, मैंने जो जो फैसले लिए वो मेरे को सामने उससे जुड़ा हुआ सपोर्ट मिला। कई लोग ऐसे हैं जो सीखने के लिए इतने बड़े फैसले नहीं कर सकते, अपना घर छोड़ के, अपना करियर छोड़ के सिर्फ सीखने के लिए चले आए। And there are so many talented people in the marginalized sectors of our country. छोटे छोटे अंचल में इतना टैलेंट है, लेकिन उनको सीखने का मौका नहीं है, उनको मेन स्ट्रीम सीखने का मौका नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि वो सीखें और वो महोत्सवों में परफॉर्म कर सकें, या उनको पता हो कि और क्या क्या कर सकते हैं हम सीखने के बाद। तो मेरे मन में एक ऐसी एक आइडियलिस्टिक विचार था कि एक छोटे शहर में जाके काम करेंगे, और वो हो भी गया। औरंगाबाद चली आई मैं। अच्छा जब मैं आई तो सबसे पहला रिस्पांस देखो मेरा बहुत फनी था उन दिनों के हिसाब से। क्या था, चेतना दीदी इस बात को जानती हैं कि दिल्ली के डांसर्स को प्रैक्टिस की जगह ढूंढने में बहुत स्ट्रगल रहता है। अगर इफ दे लिव इन फ्लैट्स देन दे कैन नॉट प्रैक्टिस एट होम। सो इवन आई वाज लिविंग इन एन अपार्टमेंट, तो मुझे रोज सुबह 5 बजे, इवन जब ठंड होती थी, मुझे फॉग में भी सुबह सुबह अपना छोटा सा टिफिन लेके और साइकिल रिक्शा करके मुझे जाना पड़ता था टू डू माय रियाज, because you have to go to a dance institution to do your riyaz, you cannot do it at your home। तो वो मेरे को दिल्ली की पूरी स्ट्रगल मेरे सामने थी कि रोज अंधेरे में डर लग रहा है, रात को भी जैसे क्लास के बाद रियाज कर रहे हैं तो थोड़ा इनसिक्योर फील करते थे कि वापस घर जाना है वगैरह। अच्छा तो पहले मैं जब यहाँ आई, पूरा खाली मैदान, कुछ भी नहीं। देखो मैं कैसे अजीब तरह से, मुझे डर नहीं लग रहा है कि यहाँ मैं अकेली करूंगी क्या, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ तो मुझे जीरो से यानी माइनस से शुरू करना है। सबसे पहले तो मेरे को ये खुशी, अरे वाह मेरे पास रियाज करने को जगह है,
I mean, this was so simple. अभी जैसे चेतना जी भी बोल रही है ना कि कोई एम्बिशन नहीं था, मतलब the whole idea was that oh now I have you know I can practice anytime I want, और मेरे पास जगह भी है, मैं जितना चाहूँ जब तक चाहूँ मैं कर सकती। अच्छा, वहां से शुरू किया, फिर धीरे धीरे मुझे सिंक हुआ कि अच्छा वी हैव टू एक्चुअली डांस को एक नए शहर में इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा, बिकॉज जैसे ईशिरा जी भी बोल रही है कि इंक्लूसिव, सबसे पहली बात तो है उसका संगत, उससे जुड़े हुए साजिंदे, संगत कलाकार, इतना हम उसको आइसोलेशन में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वहां से मेरा वो मल्टीपल होता गया वो जर्नी। एक तो मेरा थोड़ा सा डबल तो पहले से ही था, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ 2 डांस फॉर्म्स, कथक एंड ओडिसी, तो मेरा वो डबल काम तो था ही। लेकिन अब मेरा काम ऐसा भी नहीं था कि मैं नाच सिखाऊं और संगतकार तो मुझे मिल जाएंगे, तो ऐसा तो था नहीं। तो वो मेरा नया काम ये भी हो गया कि मुझे संगतकार भी तैयार करने हैं। तो मैंने शहर में ढूंढना शुरू किया, कौन गाना गा सकता है, कौन तबला बजाता है, तो चलो क्लास में आके बैठो, अब मैं सिखाऊंगी कि ये टुकड़ा कैसे बजाना है, लाइक दैट। सो दैट्स हाउ आई बिगैन, एंड देन आई वाज ट्राइंग टू, मर्दल के लिए चैलेंज आया, ओडिसी का जो मर्दल है, तो कुछ पखावज वादकों को मैंने मतलब मोटिवेट किया कि लर्न मर्दल इफ यू कैन, एंड ओडिसी की संगत की हम तैयारी शुरू करते हैं। तो ऐसा करते करते में तो भी मेरा ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इतना नहीं था। लेकिन हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है महात्मा गांधी मिशन, उनके मन में ऐसा आया कि मैं काफी मेटिकुलसली काम करती हूँ। दे सेड व्हाई डोंट यू हेड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तो कुछ बनी नहीं थी इतनी, व्हाई डोंट यू, आई सेड आई हैव नो एक्सपीरियंस एंड आई एम नॉट ट्रेन्ड टू बी डूइंग दिस। और उस समय हमारे पास पखावज के एक बहुत बुजुर्ग कलाकार थे जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी भी थे, पद्मश्री थे, और उस्ताद सईदुद्दीन डागर साहब ध्रुपद सिखाते थे, दोनों मेरे से काफी बड़े थे। तो इतने बड़े गुरुओं के मतलब प्रेजेंस में मैं उनसे मेरे ख्याल से 1/3 उम्र की थी, और लेकिन वो मेरे सामने आ गई वो जिम्मेदारी कि आप इसको थोड़ा सा स्टीयरिंग तो भी करो। सो देन आई स्टार्टेड इंट्यूटिवली व्हाटएवर आई फेल्ट कि नाच की तालीम में जो जो अच्छा था वो क्या था, या संगीत की तालीम में, बिकॉज नाउ आई वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ गायन, वादन एंड नृत्य, ऑल द 3। और वहां से मैंने ध्रुपद का सीरियस काम, मतलब ध्रुपद में वैसे सीख रही थी और मैं नाचने में हमेशा ध्रुपद करती रही थी थोड़ा कोशिश, लेकिन वो मेरा बहुत इंटेंस एसोसिएशन भी बढ़ गया बिकॉज ऑफ उस्ताद सईदुद्दीन डागर साहब एंड देन उस्ताद फरीदुद्दीन डागर साहब, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ कई बार आए। तो फिर मेरे को एक मौका ये भी जरूर मिला कि अपने को छोड़ के औरों के लिए भी सोच पाना, मतलब केवल मेरी कला या मेरी क्लास या मेरे स्टूडेंट्स, सिर्फ ये नहीं, अच्छा ध्रुपद के लिए क्या हो सकता है, अच्छा पखावज के लिए क्या हो सकता है, अच्छा कुडियट्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर एक बार मुझे याद है रुद्रवीणा के बारे में कुछ बात शुरू हुई, और बहाउद्दीन डागर ने मुझे एक बात बताई बहुत साल पहले। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है सिखाने के समय पहले एक रुद्रवीणा नया चाहिए होता है फॉर द स्टूडेंट, जब तक साज नहीं होगा तो वो सीखना कैसे शुरू करेगा। एंड देन ही सेड दैट मैं अभी इंस्ट्रूमेंट मेकर ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बताई हुई गाइडलाइंस के हिसाब से रुद्रवीणा बना सके, ताकि उसका रुद्रवीणा का विद्यार्थी सीख पाए। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा जो नाच है कंपैरेटिवली इतना स्ट्रगल नहीं है जितना स्ट्रगल इन आर्ट फॉर्म्स से जुड़ा हुआ है। यानी जो भी बोलो, कथक की पहली क्लास बिना घुंघरू के भी कोई शुरू कर सकता है, हाथ बांध के तत्काल शुरू तो कर ही सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज योर बॉडी इज योर इंस्ट्रूमेंट। बट आई रियलाइज नहीं, व्हाट अबाउट दीज रेयर आर्ट फॉर्म्स लाइक रुद्रवीणा, एंड इसके लिए पहली शुरुआत ही जो है, पहली बात पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। सो इवेंचुअली आई ऑल्सो लर्न्ड to respect so many more things that I felt are more important,
क्योंकि हमारी तो एक तरह से नेचुरल ग्रोथ हो पाई नहीं हो पाई ये तो जरूरी है ही, ये तो हमारा फोकस रहना ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन डू। तो एक बात ये अच्छी हो गई, विद इन अ ईयर और सो आई स्टार्टेड डूइंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ऐसे कुछ कुछ शुरू कर दिया और काफी मेन स्ट्रीम शुरू कर दिया। मतलब मेन स्ट्रीम ऐसे हो गया कि मैंने एक 5 दिन का डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट लिया पखावज पे, तो उसमें 150 पखावज वादक आए भारत भर से। मतलब उसमें राजा छत्रपति सिंह से लेके सारे दिग्गज गुरु उस समय के, यंगर ओल्डर सब आ गए। तो तब संगीत नाटक एकेडमी से जयंत भाई ने फोन करके बोला कि अरे तुम तो जो काम कर रही हो तो ऐसे नहीं वाला काम कर रही हो, ये क्या हो रहा है। तो फिर मुझे भी एहसास हुआ कि अच्छा, मैं गई तो थी एक्चुअली ये सोच के कि नृत्य सिखाऊंगी एक छोटे शहर में, बट आई एंडेड अप डूइंग दीज थिंग्स, पब्लिकेशंस निकालना, रिसर्च प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करना, गांव में जाके स्लम्स में जाके थोड़ा सा आर्ट अवेयरनेस करना, ये सब करते करते में ही जो आप बोल रहे हैं ना यूनिवर्सिटी की बात, वो एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन में होता चला गया। मतलब हम लोगों ने गुरुकुल को एक थोड़ा सा शेप देना शुरू किया कि वहाँ पे हम कुछ चीजें क्यूरेट करें, रेजिडेंशियल रिट्रीट्स करें, ऐसे बहुत कुछ करें। और उसी फ्लो में लगा कि नहीं, आर्ट्स एजुकेशन को लेके एक आदर्श तरीके से क्या हम प्रयास कर सकते हैं जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा भी रहे और एक आज की जो समकालीन एजुकेशन है और उसकी जो अच्छी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हम बहुत तरह के एक्सपर्ट्स का आना हो और हमारे विद्यार्थियों के साथ उनका इंटरेक्शन हो, इस तरह का सीखना होना चाहिए। अभी भी हम लोग ऐसे काम करते हैं, हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स आते हैं और हम उनके साथ लगातार इंटरेक्शन के द्वारा ही काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से ये आगे बढ़ते गए, उसी हिसाब से ये ऐसे, हाँ, तो ऐसे करते करते वो बढ़ गया। फिर अभी हमारी पिछले साल एक्चुअली 2019 में हमारी यूनिवर्सिटी बन गई। तो अब हम लोग मतलब आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि एक गुरुकुल सेटअप को लेकर यूनिवर्सिटी का काम करना ये एक नया रास्ता है। और एक थोड़ा सा अच्छा यही लग रहा है, जैसे चेतना दी भी कह रही थी और ईशिरा जी का भी कहना था कि इट्स अबाउट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कि वो लोग और अच्छा काम करें और भरोसे के साथ करें और उत्साह के साथ करें। तो इस तरह से वो अभी सोचा है। अभी तो 1 साल हुआ है, जस्ट होने वाला है, देखते हैं क्या क्या होता है। नहीं बिल्कुल। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ईशिरा दीदी कह रही थी और आप भी कह रहे थे, और ये मुझे पूरा अभी भी याद है, चेतना दी को याद है कि नहीं पता नहीं, पर मैं ऐसे ही मतलब सबके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि कितना मतलब काम करने के लिए तो हम सबको कभी कभी मतलब स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है ताकि ये ऐसे होगा, ये ऐसे, पर जो मतलब सच में सोचते हैं और उनका जो मतलब वो उस समय उनके अंडर जो लोग काम करते हैं, हो सकता है उसको समझे मतलब समझते नहीं, पर बाद में आके उनको समझ में आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बारे में मैं कह सकता हूँ कि चेतना दी हमेशा कहते थे अरे छोड़ो, डांस के बारे में सोचो, डांस करो, मतलब किसी मतलब वो जीवन के बारे में या पैसे के बारे में मत सोचो। तो तब मतलब कभी कभी आज मैं सच में मैं बता रहा हूँ कि लगता है कि हाँ चलो पैसा का भी तो जरूरत होता है उस टाइम पे जब मतलब ग्रोइंग पीरियड होता है, पर इन मतलब जो सीनियर्स होते हैं, जो मतलब एक इंस्टीट्यूशनल हेड होता है, वो जो लाइफ को आगे लेके चले, उनका जो रियलाइजेशन है, उनका जो फीलिंग है, वो कैसे एक्चुअल मतलब दिशा दिखाते हैं, वो बाद में जाके पता चलता है। क्योंकि चेतना दी के बारे में मुझे पता है, एक बार चेतना दी को याद है कि नहीं, ओरछा में हम लोगों का प्रोग्राम था झांसी में, और वहाँ किसी ने कोई मंदिर गए थे और वहाँ बोले थे कि वहाँ जो भी मतलब आप मांगते हैं वो हो जाता है। तो चेतना दी आपको याद है, आप बोले थे कि उस टाइम वो रेपटरी ग्रांट का जो सैलरी वो नंबर अगर बढ़ जाए ताकि वो हम सब मतलब विदिशा शोभिक ये सब मतलब थे। तो चेतना दी
को मैं ही ये बताता हूँ, क्योंकि चेतन जी मुझसे शेयर किए थे कि बोले कि वहां जाके मैंने भगवान के मैं क्या मांगू, क्योंकि मेरे भगवान के हिसाब से मेरा सब कुछ है, मेरे अपने के लिए सब कुछ है, पर मेरा पदातिक के लिए जो लोग यहाँ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और डांस तो कर रही है, पर उसके साथ साथ उनका मतलब फिनेंशियल सपोर्ट भी तो चाहिए ना, तो उनके लिए मैं वहाँ जाके माथा। चेतन जी आप बताइए मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ, तो एकदम नहीं। वहां जाके उन्होंने बोले थे कि मेरा सैलरी ग्रांट थोड़ा बढ़ जाए ताकि सबको सपोर्ट कर सके, तो वो हो गया था। तो वो तो दूसरी बात, होने वाला बात दूसरी है, वो प्रैक्टिकल है। पर मैं यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो हम लोग कह रहे हैं, तो ये तो रहता है, पर जो काम उनके साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, उनको भी ये विश्वास होना जरूरी है कि मेरा अभी टाइम नहीं हुआ है, मेरा जब टाइम होगा तो मुझे भी सब कुछ मिलेगा। ये पेशेंस मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये अगर मान के कोई चले तो मेरे ख्याल से तो वो हो जाता है। बाद में जाके उनका जो चाहिए और चाहत को भी वो अगर थोड़ा एक लिमिटेड करे, और मतलब जैसे कि ईशिरा जी और मौलिक भाई के साथ मुझे बात करते हुए मुझे जो अच्छा लगा कि एस्टैब्लिशमेंट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि समाज में बाकी प्रोफेशन के हिसाब से जब आपको डांसरों को कंपेयर करेंगे तो आपका लाइफस्टाइल वगैरह सब वो थोड़ा बहुत मतलब वो होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं ईशिरा जी से पहले कहूँगा कि आज मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो है उनके जो मतलब सब तो कर रहे हैं, बहुत दिल खुश होके सब कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए अगर कुछ लास्ट में कुछ सजेशन देंगे कि उनको कैसे अपना सोच को आगे लेके चलना है ताकि वो डांस को करियर भी बना सके, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और उसके साथ साथ वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ईशिरा दीदी, जैसे आपने कहा कि अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा तो चाहिए, ये तो कोई मना नहीं कर सकता कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो चाहिए, पर कितना पैसा चाहिए हाँ ये आपको तय करना होगा कि व्हाट इज योर इनफ। यस, हर इंसान का इनफ अलग अलग होता है, तो आपका इनफ क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा। पर डेफिनेटली ये बात तो है कि पैसा जरूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए, डांस के अलग अलग काम करने के लिए भी पैसा जरूरी है। यस, प्रोडक्शन, तो हाँ बिल्कुल, तो एक कंफर्ट लेवल होना तो जरूरी है। पर ये हमने बहुत इस बारे में सोचा, मैंने और मौलिक ने, तो आज के जनरेशन के लिए ऐसे भी ये एक बात पॉसिबल है कि दे कैन ऑप्ट फॉर 2 प्रोफेशंस, कि आप आज सब लोग करियर माइंडेड हैं, सब लोग अच्छा करना चाहते हैं, तो पर उसके साथ साथ उनमें डांस का पैशन भी है, वो डांस को भी बहुत प्रेम करते हैं। तो उन लोगों को मैं कहूंगी कि आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक काम करो जब जिसमें से आप अपना जीवन निर्वाह कर सको, और उसके साथ साथ आप डांस को बहुत सीरियसली लो। और डांस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक आप अपना टाइम अगर ठीक से मैनेज कर पाओगे तो ये 2 चीज करना असंभव नहीं है। थोड़ा शायद मुश्किल हो पर असंभव नहीं है। एंड आई थिंक देयर विल कम अ टाइम इन योर लाइफ कि जब आप थोड़ा स्विच ओवर कर पाओगे, जब आप में डांस का एक्सपीरियंस ज्यादा आ जाएगा, या तो आप डांस से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम हो जाओगे, तो आप स्विच ओवर कर सकते हो। टिल सच टाइम्स आप ये भी कर सकते हो कि आप 2 चीजें करें, और डांस को बहुत ही सीरियसली करें, पर साथ साथ कुछ ऐसा भी करें जिससे आपका जीवन में निर्वाह। तो ये एक बात रहती है।
फिर डांस में भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिसमें से आप थोड़ा अर्थोपार्जन कर सकते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। हम सब जानते हैं, हम लोग भी इस फील्ड में इतने साल से हैं, और ऐसा तो नहीं है कि डांस करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे फाइनेंशियली। तो वो पर पेशेंस रखना Yes, बहुत जरूरी है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप अचानक इंजीनियर सब हो हो गए, जाएगा, आपको 2 महीने के बाद आपकी जॉब लग गई और फिर आप इतना पैसा तो कमाओगे, हाँ। ऐसे, क्योंकि गारंटी अश्योरेंस नहीं है। ये एक बात रहती है ना इसमें कि अश्योरेंस नहीं है, पर वो अश्योरेंस भी और वो एक स्पेस भी आप अपने लिए क्रिएट जरूर कर पाओगे अगर आप उस पर डटे रहे। बिल्कुल। और थोड़ा सोचने की जरूरत होती है समय के अनुसार, थोड़ा ओपनली कि मुझे डांस तो करना ही है, तो वो मैं अगर कैसे कर पाऊं, तो उसके लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा, मैं वो उतना कर लूंगा और फिर मैं अपना पूरा ध्यान डांस पे लगाऊं। ये एक बात रहती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं चेतना दी से मतलब एंड करेंगे, उससे पहले पार्वती दीदी को मैं जो जानना चाहेंगे कि आपको क्या राय है कि आपका कि कैसे आने वाले जो पीढ़ी है वो कैसे सोचे, ताकि और मतलब समाज से या मतलब किसी जगह से कितना सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन भी चला रही है, तो आपको लगता है कि हमारे देश में जो सपोर्ट है वो क्या और होना चाहिए, और मतलब कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं कला के लिए? अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत तरह से इस चीज को स्टडी करने की कोशिश की और मेरे को मौका भी मिला, क्योंकि मैं थोड़ा अपने कंफर्ट जोन, मतलब अपने डांस के जो जोन है उससे निकल के भी मैं बहुत सारी चीजें देख पाई और कुछ कुछ चीजें करने की कोशिश की, अलग तरह से एकेडमिक्स की तरफ भी देखा। तो अभी मेरे को ऐसे लगता है संदीप कि there are lot of opportunities, there are much more, there are manifold opportunities, और उसको करने वाले लोग नहीं है, माने एक्सपर्टीज की कमी है अभी जो है। I think Chetna Di will agree with me and Ishira ji also. There are lot of young dancers, they are very talented, bright, बहुत उत्साही हैं और बहुत अच्छी बात है कि उनमें महत्वाकांक्षा है, उनको करना है। अभी उनको जरूरत है अपने एक्सपर्टीज के बारे में सोचने का। दे हैव टू यू नो, जैसे पहले हर एक जन, किसी का ताल का काम अच्छा है तो किसी का अंग का काम अच्छा है तो किसी का अभिनय, तो कोई शास्त्र पे अच्छी पकड़ है तो किसी की इतिहास पे अच्छी पकड़ है, कोई क्यूरेशन। कुमी बेन का ही मैं देखती हूँ कि कुमी बेन ऑलवेज, बिकॉज शी हैड अ choreographic mind, I mean she was like उस तरह का उनमें एक जीनियस है, तो उन्होंने उस पे ज्यादा फोकस किया कि यस दिस इज माय स्ट्रेंथ, और उन्होंने कई डांसर्स को लेके काम किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं सोलो भी नाचूंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी। तो हम लोग जब बड़ों को देखते तो हम ये देखते हैं कि हाँ, हर एक ने अपना अपना एक तरीका अपनाया, अपना लाइफ का एक फिर कहीं एक जगह कन्वर्ज होने लगे। तो वो आई थिंक क्योंकि यंगर जनरेशन के पास काम बहुत है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि काम नहीं है या फ्यूचर नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ फ्यूचर। मैं अभी महागामी के थ्रू ही बोल रही हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं एंड देयर आर नो टेकर्स फॉर दैट, यू विल बी शॉक्ड, इज बिकॉज डांसर्स इतना कन्वेंशनली सोचते हैं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे। मतलब इफ आई गिव देम अ प्रोजेक्ट दैट सी, हम लोगों एक औरा औरंगाबाद नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, अभी वो 7-8 साल से चल रहा है। इट्स अ कल्चरल टूरिज्म प्रोजेक्ट। अभी मुझे लगता है कि औरंगाबाद एक हेरिटेज सिटी है, यहाँ पे बहुत काम हो सकता है। तो मैंने कई बार बोला डांसर्स को, व्हाई डोंट यू टेक दीज प्रोजेक्ट्स, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, हम आपको पे भी करेंगे एंड यू डू दिस। लेकिन वो क्या है, वो एक सेट चीज जो है ना कि आई वॉन्ट टू डू लाइक दिस, आई वॉन्ट टू डांस लाइक दिस, तो आपको ना नए रास्ते भी चल के देखना चाहिए। देखिए टूरिज्म है, मैनेजमेंट स्टडीज है,
एजुकेशन सेक्टर में तो है ही है, बहुत काम है, बहुत सारा काम है। देन सोशल आउटरीच है, कॉर्पोरेट आउटरीच है। अभी बात ही चल रही है तो मैं एक शेयर कर देती हूँ कि IIM के लिए IIM बैंगलोर के लिए मैंने एक 3 क्रेडिट कोर्स डिजाइन किया है फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एंड इट इज ऑन गुरुकुल एक्सपीरियंस एंड कल्चरल इमर्शन। क्या बात। that is the topic of the 3 credit course for IIM Bangalore students। अभी ये मैंने कर लिया ना, तो ये अपने में कैसे हो गया कि हर साल वो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आते हैं, वो हमारे पास ये कोर्स करके चले जाते हैं। नाउ मेरे को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं अपना काम छोड़ के वहां नहीं जा रही हूँ, वो लोग हमारे पास आ रहे हैं एंड दे आर हैप्पी बिकॉज दे वांट टू स्टे इन अ गुरुकुल, दे वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट इज अ गुरुकुल लाइफ। एंड ये करने के समय क्या हो रहा है, मेरे डांसर्स को काम मिल रहा है। मैं उनको काम उनके लिए कैसे जनरेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो जो क्रेडिट कोर्स डिजाइन किया है उसमें मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वो लोग उसमें लेक्चरर्स की तरह हैं। They have to give lectures every day. They have to give lecture demonstrations. They have to curate few experiential programs for them. लेकिन ये जो है ना, इसके लिए थोड़ा सा अच्छा राइटिंग स्किल आना चाहिए, कंटेंट राइटिंग आना चाहिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी ओरिजिनल इन व्हाटएवर यू डू। तो वो एक काम है। अब उसमें क्या है, आमदनी भी है, एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन तो ये मिलता है कि वो IIM स्टूडेंट्स इतनी भक्ति के साथ, मतलब वो अनुभव लेके जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस, एंड भविष्य में पॉलिसी मेकिंग में कभी भी अगर बिकॉज IIM के लोग जो पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाते हैं, प्लानिंग की तरफ जाते हैं, मेनी ऑफ देम गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, तो दे से दैट अब हमको वो सेंसिटिविटी तो मिली, एंड अब हम लोग भविष्य में कभी भी कोई पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो वी विल कीप दिस इन माइंड बिकॉज वी हैव लर्नड दिस। And not just that, and it was not like a speak making workshop, but this was part of their curriculum. So they actually learned and they gave an exam and they were graded for that. क्या बात, क्या बात। तो ये काम मैंने किया है। अब ये काम कैसे, एक छोटा सा ही रास्ता सही, मगर ये कुछ डांसर्स के लिए ये एक मौका हो गया। उसी तरह मैंने हेरिटेज मैनेजमेंट पे, आर्ट्स मैनेजमेंट पे छोटे छोटे मॉड्यूल्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को बना के दिए। नाउ दिस इज व्हाट डांसर्स कैन डू। जैसे इशिरा जी बोल रही है कि 2 चीजें करो, व्हाई नॉट? इफ समवन इज फ्रॉम एन MBA बैकग्राउंड और नाच भी सीख रहा है या गायन सीख रहा है, गो एंड हफ्ते में 2 दिन आप उनसे इंटरेक्ट करके आओ, उनको सिखा के आओ, समझा के आओ, मगर इसके लिए अपना होमवर्क भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली होमवर्क भी होना चाहिए। पहले में जो बताया ना इशिरा दीदी कि सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, अगर हाँ, इन डेप्थ नॉलेज होने से आप मतलब उसको ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं, नहीं तो ये एक तरह भी कर सकते। हाँ, लेट मी ऐड इफ आई कैन। बिल्कुल पते की बात करिए। दिस इज आफ्टर माय हार्ट। शी इज फार यंगर, सो शी नोज, मैं पहले से कह रही थी कि देखो आज नाच में सब कितनी जरूरत। 1 सब्जेक्ट इज डांस नहीं, आर्ट्स मैनेजमेंट। तो आज ये करते क्यों नहीं? कितना पैसा है, सेम उसमें पब्लिसिस्ट का कितना पैसा, जिसको हम वेस्ट में इम्प्रेसारियो बोलते हैं। आज उसकी कितनी जरूरत है, एक इम्प्रेसारियो की, है ना? एंड मेनी dancers would love, और आप इम्प्रेसारियो doesn't take 1 dancer, so many dancers. Similarly, डांस एंड योगा, देखिए आज जो सपोज बहुत लास्ट स्टेजेस में आके मैं जो योगा नवतेज सिंह जौहर से सीख रही हूँ, वैसा योगा तो मैंने कहीं सीखा नहीं। Why? Because it is applying to my dancer's body. तो मेरा ये कहना है कि ये एक सब्जेक्ट नहीं है। You are thinking so many, dance and tourism. Yes, that is how you can give work
to so many Yes. dance groups. Yes. Why not? Yes. Everybody would love. तो कोई इनिशिएटर इन चीजों का अगर रहे तो मैंने कहां से कहां चला जाता है, रिसर्च है ना, इधर उधर कहां पंडित लोगों के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं, फिर उनके नखरे सहने पड़ते हैं। अरे कोई अच्छा रिसर्च स्कॉलर मिल जाए जो हमारा काम कर दे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन और द थॉट दैट आई एम थिंकिंग, असेंबल कर दे। ये छोड़ो, यही नहीं मिलता कि महाराज की आज 15 साल की ट्रेनिंग है ना, 15 क्यों और साल हो गए, तो एक मॉन्टेसरी लेवल से लेके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तक इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, यू नो, तो उसको असेंबल करके उसको ठीक से कंप्यूटराइज करो, कैटेगराइज करो लाइक अ लाइब्रेरियन। क्यों नहीं ये काम करते हैं? और कहे जा रहे तुम्हारी तरह हम भी कहे जा रहे, अरे पैसे देंगे, ये मुफ्त में नहीं काम करा रहे, तो पर भी तो नहीं है ना कोई राजी। हाँ देख वो, हाँ ये चलेगा नहीं अब पार्वती। द डेज आर नंबर्ड नाउ। रोते रहोगे सब लोग इसी तरह, क्योंकि समय की पुकार को सीखा नहीं आपने, ये हमको लगता है। पार्वती इतने साल पहले सब मास मीडिया ये एकदम नया सब्जेक्ट स्टैनफोर्ड में था यूनिवर्सिटी में। While I was there, I did the course of mass media there. It helped me so much, even in choreography, even now, till now, कि कैमरे की क्या डायरेक्शन होना चाहिए, where it should go, and also I was offered a producer's job in Doordarshan. So what I mean, I'm not giving you just my example, my history. Yeah. I am giving this कि way back in 69, 70, when I could think about this, and it is still helping me to think out of the box. Why today's mind, they can't. Computer, कितनी जरूरत है भाई, हर जगह जरूरत है। तो ये चीज तो स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज में भी ये चीज, सब्जेक्ट्स को सब मत करो, यूनिवर्सिटीज में लाओ जिससे बच्चे मेजर होके निकले और हमें फायदा हो। आज आप देख लीजिए, ये जो आप सृष्टि जैसा काम कर रही है बेंगलोर में, what a fantastic work that they are doing. Why can't the artists और the university जो चला रहे हैं वो ये सब चीजें सोच सके? ये मेरा कहना है। थैंक यू। तो पार्वती ने मेरा दिमाग खोल दिया, तुमने मेरा दिमाग खोल दिया, बिल्कुल दिमाग खोल दिया। कीरा जी भी बोल रही थी। बिकॉज ये एक छोटी सी बात मैं, ये चेतना दी ने जो कहा उससे मुझे जस्ट एक शेयर करना है। बिकॉज एक हमारे आई थिंक हमारे देश में डांस एजुकेशन का एक जो यूनिवर्सिटी में जो मैंने देखा दिक्कत, वो ऐसे है कि इफ यू डू अ BA इन कथक एंड देन यू डू एन MA इन कथक, तो बेसिकली आप वोकैबुलरी में ही ज्यादा काम करते हो। मतलब वोकैबुलरी इन सेंस आई कॉल इट वोकैबुलरी, मतलब व्याकरण। जैसे आपने 3 ताल सीखा, फिर जपताल, फिर धमार, फिर अष्टमंगल, तो फिर पंचमंगल, लाइक दैट यू कीप ऑन गोइंग ऑन, बट दैट्स ओनली वन जोन ऑफ डांस एजुकेशन। व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट, व्हाट अबाउट इन कॉन्टेम्पलेटिव राइटिंग, व्हाट अबाउट, जैसे इन्होंने चेतना जी ने कहा अबाउट मास मीडिया, तो चूज वन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो हम लोग अभी यूनिवर्सिटी में बहुत नए तरह से सोच रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट भारत सरकार ने भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है, एंड they have encouraged interdisciplinary education। और मैं तो ऑलरेडी डिजाइन कर चुकी है। तो हमारे यहाँ जो मास्टर्स है ना, वो ऐसे नहीं कि MA कथक या MA ओडिसी, ऐसा भी आप कर सकते हो, you can do that also, but there are other options also. You can do MA dance history, you can do MA arts management, you can do masters in dance anthropology, dance pedagogy, जैसा चेतना जी बोल रही है कि मॉन्टेसरी से लेके हायर लेवल तक डांस सिखाने का प्रोग्रेशन क्या है, उसका तरीका क्या है, वो हमारे पास एक पूरा रास्ता
चाहिए। एंड उसमें ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इंट्यूटिवली सोचते हैं कि अच्छा पहले साल के बच्चे को ये सिखा देते हैं, फिर ये सिखा, कई बार कस्टमाइज भी करते हैं कि कोई टैलेंटेड, बट यू नो चाइल्ड साइकोलॉजी देखो, उसका इमेजिनेशन सोचो, वो एक अलग काम है, उसको अलग तरह से वक्त देना चाहिए। तो हो सकता है कुछ ऐसे डांसर्स हो, मतलब मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संदीप आपका ये प्रश्न था, तो हाँ, आगे we should have dance educators, dance administrators, Yes. dance writers, Yes. dance curators, and choreographers. Then we should have media people, filmmakers जो नाच सीखे हुए हो और फिल्म मेकिंग में आए, इस तरह Yeah. से costume designers as well. तो Designers इतना as काम well. होगा, इतना काम होगा डांसर्स के पास, वो डांस भी करे और एक एडिशनल कोई एक और चीज करे, ऐसा करके वो अपना एक बहुत सुंदर भविष्य बना सकते हैं। comprehensive way of looking at dance, Yeah. encompass बहुत ज्यादा चीजें हो पाए, वो तो Yeah. हाँ वही, और इसीलिए मेरे ख्याल से इशिरा जी जो मतलब इशिरा दीदी आप जो पेट्रोनाइज के बारे में जो कह रहे थे उसके बारे में अगर थोड़ा हाँ मतलब ये मैं कह रही थी कि क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स को पेट्रोनेज तो चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का हो लेकिन चाहिए। अभी आप अगर सोचे कि गवर्नमेंट ये करे वो करे, गवर्नमेंट कैन डू व्हाट इट कैन डू, पर we have to look for new patrons in different forms, और if we really look for it तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है। बिल्कुल, वो थोड़ा सोचने की, खोजने की ये सब जरूरत है। मुझे तो कोई नहीं बुलाता, मुझे तो कोई हेल्प नहीं करता, ये सब ये करते, वो that attitude also you can have and you're not wrong also, but if you really look for it then you do find ways। मैं तो पॉजिटिव रहने में बिलीव करती हूँ, और मेरे ख्याल और you do find people who will come forward and help you, I think। यस, एंड पार्वती दीदी के जो बात मतलब अभी हमारा जो डिस्कशन हुआ उसी में ये बात भी सामने आ रहा है कि अगर आपका जो मतलब जो हॉराइजन हो अगर आप एक्सटेंड करें ना, तो कोई मतलब डांस मैनेजमेंट के जैसे IIM से लोग आए ना, तो हो सकता है कि वहां से भी आपको कोई कनेक्शन मिल जाए ताकि वो आपको पैट्रन करे, या तो जो हिस्ट्री के बारे में जो बोल रहे हैं, तो ये ऐसे जितना हम वाइडर मतलब सोचेंगे उसी से हमारा जो मतलब पेरीफेरी वो भी बढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से ये स्कोप भी और ज्यादा हो सकता है। मेरे ख्याल से ये आज के जो बहुत ही अच्छा सबका जो इनपुट्स रहा, ताकि कोई भी डांसर मेल फीमेल जो भी है एस्टैब्लिश होना और सस्टेन करने के लिए वो कैसे कैसे अपना जीवन को आगे लेके चल सकते हैं, तो वो उसका मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिशा सबने आप लोग शेयर किए। तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।